चलिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट डिज़ाइनिंग के लिए आज हमारा सेकंड डे है। और पिछली क्लासेस में हमने डेटा को सेव करना देखा था कि कैसे हम एडिशन लें और वो हमारे डेटाबेस में यहाँ आ जाए। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ें तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है इसका रिसिप्ट। ठीक है, और रिसिप्ट डिज़ाइन के लिए हम जो प्रायोरिटी देंगे वो सबसे पहले मोबाइल नंबर को देंगे, और फिलहाल एक कॉलम को हम यहाँ पर छोड़ के चल रहे हैं। इसका भी रीज़न है, वो आगे जिक्र करेंगे। तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें तो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो एक और हम रो नीचे ले लेते, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे लेंगे तो ये ठीक लगेगा, दिखने में भी ठीक लगे। इस प्रकार से हम डिज़ाइनिंग मेथड को रखेंगे, और रखना भी चाहिए कि हमारा यूज़ करने में भी अच्छा हो, साथ ही साथ दिखने में भी वो अच्छा हो। इसका विशेष ध्यान रखें। कलर कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग मेथड, इनको पर्टिकुलर ध्यान रख करके और फिर डिजाइन करें। जैसे इसमें हम ये कर सकते हैं कि पूरे बैकग्राउंड को हमने इस प्रकार से लिया है तो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रिसिप्ट है। तो इसको हम डिफरेंट कलर में ले लेंगे तो भी ये ठीक रहेगा, अच्छा सा दिखाई देगा। यहाँ हम मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है जिससे हमने पिछले इसमें ये नंबर कुछ डाले थे, एडमिशन लिए थे 9770 हम डालें तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाए। इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। तो 9770 ये हम यहाँ पर डालें तो यहीं पर नेम आ जाए स्टूडेंट का, और डिटेल आ जाए। तो नेम लेने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं वी लुकअप का, इक्वल वी लुकअप। अच्छा, एक और चीज़ की वी लुकअप लगाने के पहले हम ये देख लें कि मोबाइल, हाँ मोबाइल हमारा फर्स्ट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसके बाद हमारा मोबाइल फर्स्ट ही है। तो इसके आधार पर हम ये वैल्यू उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू है हमारी ये मोबाइल नंबर, और इसके बाद हम देंगे टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इसको पूरे को, और यदि एक्स्ट्रा फील्ड है आपके या बनने वाली संभावना है तो एक्स्ट्रा फील्ड आप दे सकते हैं। जिसके बाद हम कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से क्या होगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करेगा, ताकि आगे हम, ये तो बहुत हो गया वैसे 10 लाख रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके बाद हम कौन से वैल्यू चाहते हैं, तो हम चाहते हैं दूसरे कॉलम की, कॉमा, जीरो, कोष्ठक बंद, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हेज नम आ गया है किसी कारणवश। क्या कारण है वो हम देखेंगे। नंबरिंग में कॉमा नहीं लगा पाए हम, कॉमा 2, 0। ठीक है, तो ये 45 आया है। अब देखिए नाम में यहाँ पर ऐसा ही डाला था 45, मैं डाल देता हूँ इसमें राजेश, हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर राजेश डिस्प्ले हो रहा है। अब राजेश के साथ ही साथ हम पिताजी का नाम भी यहाँ पर चाहेंगे, या मोबाइल, ठीक है, मोबाइल से हम यहाँ पर नेम ले लें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। नीचे वाली रो में नेम यहाँ आ जाए, यानी ये फॉर्मूला जो है यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे हम उठा करके। ये ठीक रहेगा। और यहाँ पर सन ऑफ डॉटर ऑफ, तो ऑब्लिक लगा दें एक कॉलम में, ऑब्लिक। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर फादर नेम चाहते हैं तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे, और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हम 2 की जगह 3 दे देंगे। ठीक है, तो ये फादर नेम आ जाएगा। एड्रेस हमें नहीं चाहिए, कौन सा कैबिन है ये हमें चाहिएगा। फिलहाल के लिए हमें इनकी रिसिप्ट यहाँ पर बना के देना है। ठीक है, तो यहाँ हम डाल देंगे फी। अब फी में असल में हम फी डालना चाह रहे हैं मंथ वाइज, किस मंथ की यहाँ पर फी है डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंथ हमने जो जो यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं इनका ही हम ड्रॉप डाउन बना लेंगे, ताकि यहाँ से मंथ सेलेक्ट करें। मंथ के लिए ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन,
को क्लिक करना है, यहाँ पर लेना है लिस्ट, और यहाँ पर हम इन्हीं फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि एडवांस पैरामीटर या कुछ करना चाहें तो वो रख सकते हैं। अभी हम सभी मंथ का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं, ओके करेंगे तो ये मंथ वाइज यहाँ पर ड्रॉपअप तैयार हो गया है, ठीक है। और उस मंथ का फी कीवर्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डायरेक्टली डाल देते हैं। अब इसमें अच्छा एक और चीज़ है कि कैश और बैंक, तो हम दोनों ही ऑप्शन रखेंगे, कैश और एक ऑप्शन रखेंगे हम बैंक, ठीक है। कोई यदि बैंक में देता है तो वो बैंक में भी दे दे, कैश करें तो कैश, या वैसे नॉर्मली कैश या बैंक ही रहता है, एक ही ऑप्शन यहाँ पर नॉर्मली होता है। पर फिर भी हम दोनों ही ऑप्शन में डाल दें कि कोई स्टूडेंट ने बोला कि सर 200 रुपये तो हम कैश दे रहे हैं, 300 रुपये बैंक में ऑनलाइन कर देते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो, इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन डाल देते हैं, ठीक है। इसमें कैश और इसमें आ जाएगा हमारा बैंक का अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा नीचे हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों का टोटल कर देंगे, यानी केस में कितना आया है प्लस बैंक में कितना आया है, यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अच्छा इसमें भी हम यहाँ ज़्यादा अच्छा है ये ड्रॉप अपना लगा करके थोड़ा सा चेंजेस कर दें, यहाँ तो लिख देते हैं हम फी, ज़्यादा ठीक रहेगा, और ये ड्रॉपअप को हम डाल देते हैं, यहाँ ड्रॉपअप डाल देते हैं और यहाँ और फी डाल देंगे, पे फी, पे फी कैश और बैंक ये इसमें आ जाएगा, ऐसा हम कर देते हैं, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब जनवरी माह में कितना टोटल पे किया है वो यहाँ दिखा देगा, केस में कितना किया वो तो है ही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा जनवरी की फीस जो भी हो जमा करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो भी हम नोट डालना चाहें वो इसमें हम डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा हम लोग ले लेते हैं, हमें लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा रहेगा तो ये भी हम ले लेते हैं, और इसको नो बॉर्डर करेंगे फिलहाल, और पूरे को सिलेक्ट करके एक बार हम फिर से आउटलाइन बॉर्डर सेट कर देते हैं। आउटलाइन सेट करिएगा, ये आउटलाइन हो गया। यहाँ थोड़ा सा ये आउटलाइन इसको भी कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम फीस डालें, जैसे 200 रुपये, और बैंक से उन्होंने 300 रुपये किए, तो ये 500 रुपये का रिसिप्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। और रिसिप्ट जनरेट होकर के कहाँ आए, तो रिसिप्ट जनरेट होकर के जनवरी माह में यहाँ डिस्प्ले आ जाए, क्योंकि इन्होंने इतना जमा किया। यही मामला हमारा विशेष है, पिछली क्लासेस में हमने सिर्फ रिकॉर्ड सेव करना देखा था, अब हमें फीस यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो क्या करेंगे, इस स्लिप को भी हम सेव रखेंगे, ये हमारा मेन सीट है, ठीक है, जिसको हम एडमिशन एंड फीस कह सकते हैं। और ये है हमारा C2 डेटाबेस, जिसका नाम रीनेम कर देते हैं डेटाबेस, सॉरी डेटाबेस तो वही हो गया पहले वाला, ऑल रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट हमने इस पे डाल दिया। तो इस रिसिप्ट पर यहाँ पर लाने के लिए एक जीरो यहाँ पर डिफाइन करिएगा 2 रो तक, ताकि यहाँ से हम चलेंगे और कंट्रोल डाउन करके फिर यहाँ पर वैल्यू हम पेस्ट करने वाले हैं। कहाँ से, यहाँ से रिसिप्ट का स्लिप हम पेस्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए एक मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे जाएंगे, डेटा में जाएंगे, और यहाँ पर सॉरी डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर में जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दे देते हैं हम मैक्रो का नाम और रिसिप्ट। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे कि हमने जो फाइल लिया है वो इनेबल मैक्रो है, ठीक है, मैक्रो इसमें पहले से सेव है। तो हम रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे
ऑल रिसिप्ट नाम से एक मैक्रो बना लेते हैं। ठीक है, इसमें यदि प्रिंट भी लेना है तो प्रिंट भी चला जाएगा, पर अभी हम सेव करेंगे, इसी में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, कहाँ से, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इतना डेटा। ठीक है, नोटिफिकेशन तो हमें रखना नहीं रहेगा, तो हम इतना ही डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऑल रिसिप्ट में जाना है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने जीरो या कोई भी नंबर दे के डालना है, रखना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल डाउन करिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और पहले से जो रिसिप्ट होगी, माना कि यहाँ पे 10 रिसिप्ट कटे हुए हैं, तो यहाँ से कर्सर स्टार्ट होकर के लास्ट वाले रिकॉर्ड में चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 0 डिफाइन किया है। तो अभी यहाँ से चला यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद जो लास्ट सेल है वहाँ आने के बाद ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस को इनेबल करिए। ये क्या करता है, लास्ट सेल का एड्रेस रेफरेंस जनरेट करता है और देन उसके बाद वैल्यू को पेस्ट करना है। तो हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन किया, इसके बाद एक डाउन जाएंगे क्योंकि हमें पेस्ट यहाँ करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, ध्यान रखिएगा पेस्ट स्पेशल का यूज़ करिएगा, या फिर यहाँ पे किप्स और सॉरी फॉर्मेटिंग नहीं, ओनली वैल्यू चाहिए हमें। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर एक बार क्लिक करके पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे और यहाँ वैल्यू क्लिक करिएगा, वैल्यू के बाद ओके को क्लिक करिएगा, या फॉर्मेट जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे। तो इसके लिए ऑप्शन यही मिल जाएगा आपको पेस्ट में, ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, इसके साथ में भी आप जा सकते हो। तो एज इट इज़ जो डिज़ाइनिंग वो भी आ जाएगी, ताकि कभी भी आपको रिसिप्ट सर्च करना पड़े तो पकड़ में आ जाए तुरंत, क्योंकि एज इट इज़ आएगा, नहीं तो वो वैल्यू वैल्यू देगा। तो फॉर्मेटिंग में उसने कलर जो हिडन है वो भी दे दिया है, साथ ही जिनको हाईलाइट किया है वो भी यहाँ पर देगा। ठीक है, इसके बाद इसको अनसेलेक्ट करेंगे, अनसेलेक्ट करने के बाद फिर से हम डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, बंद करने के बाद वापस हम एडमिशन वाली सीट पर जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसी लाइनिंग ये तो ठीक नहीं रहेगी, तो इसको आप एक बार कंट्रोल एस कर दीजिए, तो ये लाइनिंग चली जाएगी, साथ ही साथ इसको अनसिलेक्टिव भी कर दीजिए। ऐसा आकर के ये छोड़ देगा। यदि प्रिंट देना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल पी कर सकते हैं, आपका प्रिंटर जो अटैच होगा वहाँ पर ये प्रिंट चला जाएगा। ठीक है, अब इस मैक्रो को स्टॉप कर देना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि हमारे इस डेटाबेस में ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू तो आई है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ी ना होगा, यहाँ पर हमें उस वैल्यू को लाना है। यहाँ पर लाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उस फॉर्मूले के पहले हमें यहाँ पर वैल्यू को असाइन करना है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है। क्या करना है, अब यहाँ पर लाने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले, तो यहाँ वैल्यू लाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सम इफ का फॉर्मूला, इक्वल सम के साथ में इफ, जिसको हमने पहले पढ़ा है, या सम इफ्स का दो कंडीशन हमें देना है। तो सम इफ ना होकर के सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब इस सम इफ्स में हमें सम रेंज चाहिए, तो हमने सम रेंज दे दिया कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसमें हमारा वैल्यू है। इसके बाद इसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए कंडीशन, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज भी कहाँ है, क्राइटेरिया रेंज हमारी जो क्राइटेरिया है वो जनवरी माह इसमें है, यानी बी में है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या मांग रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो उसका क्राइटेरिया है ये जनवरी। ठीक है, तो इसको हमें लॉक कर देना है। ठीक है, F4 से। ये पहली क्राइटेरिया या कंडीशन हुई। अब देखिए जनवरी की 500 रुपये यहाँ पर आ गई, लेकिन क्या ये इसी स्टूडेंट का है, नहीं, ये तो सेकंड स्टूडेंट का, इसमें आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दो कंडीशन देना है कि एक तो माह में जनवरी हो, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर ये हो। पर ये कॉन्टैक्ट नंबर क्या इस रेंज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना है कि इस जो स्लीप है, इस स्लीप में इसी के जस्ट साइड में, ठीक है, जस्ट साइड में हो सकता है या किसी भी एक कॉलम, इसी रो में होना चाहिए, एक ही रो में वो वैल्यू होना चाहिए, बस शर्त यही है। तो हम चूंकि यहाँ पर वैल्यू इन वर्ड, वर्ड में ज़्यादा अच्छा है कि नीचे रख लेंगे, तो यहीं पर हम एड्रेस पास करते हैं इस सेल का। तो इससे क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये यहाँ पर आएंगे तो हम दो कंडीशन के साथ में यहाँ पर काम कर पाएंगे। अब हमने इस स्लिप में तो नहीं आएगा, इसको तो हमें एक बार डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है ही नहीं। या तो आप टाइप करिए तो आएगा, या फिर इसको डिलीट करके फिर से एक बार हमने जो मैक्रो बनाया था उसको हम असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और एक शेप ले लेते हैं। इसका नाम भी हम रख देंगे सेव।
ठीक है। इसमें हम असाइन कर देंगे मैक्रो को, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, ऑल रिसिप्ट। ओके, तो ये रिसिप्ट यहाँ से उठ करके यहाँ चली जाएगी और अब आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे हैं। बस यही हमारा फॉर्मूला, आगे की कंडीशन हो जाएगी। अभी एक कंडीशन हुई, अब इसी के आगे हम एक और कंडीशन असाइन करेंगे, कॉमा लगा के, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारी, ये कॉन्टैक्ट नंबर यानी डी, डी कॉलम में वो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 की मेथड क्या है, तो क्राइटेरिया उसका जो है वो है ये कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आप कर दीजिए डबल क्लिक से सभी पर लागू। तो ये राजेश के जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाले थे उनकी यहाँ पर 500 रुपये आ गई है। लेकिन यदि आप 7-7 का रिकॉर्ड यानी 500 रुपये फीस जमा करना चाहते हैं तो हम वही एडमिशन पे जाएंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करेंगे 7-7। ठीक है, ABC आ गया है। ABC का कितना है, माना कि इन्होंने 400 रुपये जमा किए। ठीक है, 200 ऑनलाइन और 200 कैश। सेव को क्लिक करेंगे, आप पाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक 400 रुपये आ गए, लेकिन 500 रुपये चले गए। ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, इस कंडीशन को हम चेक करते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर इसने पेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर यहाँ वैल्यू नहीं है ना, ये 0-0 है, तो यहीं से फॉर्मूला चला और यहाँ पर नंबर लिए ही नहीं। तो एक और करेक्शन इसमें करना है, यहाँ पर इस स्क्रिप्ट ने एक नंबर हमें जनरेट करके चलना है। यहाँ पे तो 1 डालिएगा और बाकी मामले में 0-0-0-0-0। इससे हमें प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ेगा और बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9-7 वाले के 500 रुपये फिर से बना देते हैं, राजेश के वही 500 रुपये। ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे। अब भी ऐसा हुआ क्या, अब भी ऐसा हुआ कि ये 500 आ गए और 400 चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू था ही नहीं ना। अब एक बार फिर से रिसिप्ट बनाना पड़ेगा, अब शायद नहीं होगा। तो अब हम फिर से चलते हैं 7-7 पर, 7-7 पर और 400 रुपये की रिसिप्ट बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ असल में जो है 0-0 नहीं था ना, इसलिए और राइट कर दिया। अब देखते हैं, ये देखिए 500 और 400 दोनों की अलग अलग फीस आ गई। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर पहले से वैल्यू नहीं है तो यहाँ से चला, यहाँ पर जाकर के एंड हुआ और यहीं पे पेस्ट कर रहा था, हर बार वहीं पेस्ट कर रहा था। आगे पेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर आपको जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही कि हम एक कॉलम छोड़ के चल रहे हैं। ये नंबर हमारे स्लिप में होते नहीं है, नहीं होते हैं, पर हमारे लिए अंदर काम के हैं। तो आप इनको डाल करके बाद में आप चाहें तो इनका और जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम कर दीजिए। आप जब आप सेम कर देंगे बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि नंबर है या नहीं है। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का यानी फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड दोनों को सेम कर दीजिए, तो वो नंबर है लेकिन दिखाई नहीं देंगे और काउंटिंग में हमारा मेथड आता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या नहीं है वो हम देखेंगे। इसमें डेट नहीं है तो हम यहाँ पर डेट भी डाल करके चलेंगे। यहाँ हम डाल देते हैं डेट, और इसमें डेट चाहिए तो हम लगा सकते हैं 2 डे का फॉर्मूला। ठीक है, एंटर करिए, ये 2 डे आ जाएगा। अब ये डेट भी हमारी सेव हो रही कि नहीं हो रही है, हम सेव को क्लिक करते हैं तो यहाँ 800 हो गए हैं। ठीक है, ये तो अब डेट भी आ रहा है हमारा, हमने क्योंकि इतना रिकॉर्ड में लिया था, कॉपी किया था इसको, तो ये हमारी डेट भी आती जाएगी। और यहाँ देखिए नंबर आ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, देखिए यहाँ पे पता चल पा रहा है। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिकल आप करके देखिए जिसमें जनवरी माह की फीस आ रही है, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस प्रकार से सभी मंथ की फीस हमारी यहाँ पर आना चाहिए। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे 1 बाय 1।